महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने अपने पराक्रम के बल पर विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए थे। पांडवों की ओर से एक ऐसा योद्धा भी लड़ा था जिसमें मायावी शक्तियां थीं। इसका नाम था घटोत्कच। वह भीम का पुत्र था। कहते हैं कि घटोत्कच इतना बलशाली था कि वह कौरवों की बड़ी से बड़ी सेना को अपने पैरों तले कुचल देता था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने जब घटोत्कच का वध किया तो सभी पांडव दुखी हुए, लेकिन श्री कृष्ण खुश थे। चलिए जानते हैं घटोत्कच और कर्ण के बीच के युद्ध की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास पर थे, तब वे घूमते घूमते मायावी वन में पहुंच गए। इस वन में राक्षसों का राज था। रात हो चुकी थी, सभी लोग सो रहे थे और केवल भीम जागकर पहरा दे रहे थे। इस वन में इंसानों के होने की भनक राक्षसों को लग गई। राक्षस राज हिडिंब अपनी पुत्री हिडिंबा को इन मनुष्यों को उनके सामने लाने का आदेश दिया ताकि वह पांडवों को अपना शिकार बना सके। हिडिंबा पांडवों का शिकार करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उसने भीम को देखा वह उससे मोहित हो गई। हिडिंबा रूप बदलकर भीम के सामने पहुंची और प्रेम का इजहार किया। भीम ने जब उसकी पहचान पूछी तो हिडिंबा असली रूप में आ गई और अपनी पहचान बता दी। भीम ने हिडिंबा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब हिडिंबा ने बताया कि वह अपने पिता के कहने पर उनका शिकार करने के लिए यहाँ आई है, तो भीम को क्रोध आ गया। वह सभी पांडवों और अपनी मां कुंती के साथ राक्षस राज हिडिंब के सामने पहुंच गए। हिडिंब और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। राक्षसों की मान्यता थी कि जो भी उनके राजा का वध करता है वह राक्षसों का राजा बन जाता है। भीम के बल को देखकर हिडिंबा पहले ही मोहित हो चुकी थी। उसने नियमों के मुताबिक भीम को राक्षसों का राजा बनाने के लिए कहा। भीम की मां कुंती को यह बात माननी पड़ी। भीम ने राक्षसों के राजा की गद्दी संभाली और हिडिंबा से विवाह कर लिया। दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच मनुष्य और राक्षस दोनों की मिश्रित संतान थी, इसलिए वह बलशाली होने के साथ साथ मायावी शक्तियों से परिपूर्ण था। जन्म के समय उसके सिर पर बाल नहीं था। जन्म के तुरंत बाद वह बड़ा हो गया। भीम ने घटोत्कच को राक्षसों की गद्दी पर बिठाया और हिडिंबा के साथ उसे छोड़कर अपने भाइयों और मां कुंती के साथ वन की ओर प्रस्थान कर दिया। घटोत्कच ने अपने पिता को वचन दिया कि जब भी वह उनका नाम 3 बार पुकारेंगे वह उनके सामने प्रकट हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों पर कहर ढा रही थी, तब भीम को घटोत्कच की याद आई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम 3 बार पुकारा और वह उनके सामने प्रकट हो गया। भीम के कहने पर घटोत्कच अपने साथी राक्षसों के साथ युद्ध के मैदान पर कूद पड़ा। वह अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों की सेना का खात्मा करने लगा। वह इतना बलशाली था कि उसने एक कदम रखने पर हजारों सैनिक मारे जाते थे। घटोत्कच की ताकत के सामने कौरव की सेना असफल नजर आ रही थी। तब दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच का सामना करने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों से कई राक्षसों को मार गिराया, पर घटोत्कच का बाल भी बांका नहीं कर सका। कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ एक दिव्यास्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था। कर्ण ने यह दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन जिस तरह से घटोत्कच कौरवों की सेना का खात्मा कर रहा था, उससे लग रहा था कि वह कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त कर देगा और कौरव हार जाएंगे। इसलिए कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर किया और उसे मार गिराया। घटोत्कच का वध होने पर पांडवों के खेमे में मायूसी छा गई। सभी पांडव दुखी हो गए, मगर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। अर्जुन ने कृष्ण से उसके प्रसन्न होने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं जो चाहता था वही हुआ। कर्ण ने अगर दिव्यास्त्र का उपयोग घटोत्कच पर नहीं किया होता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। वैसे भी घटोत्कच को मरना ही था। वह ब्राह्मणों और यज्ञ से शत्रुता रखने वालों का राक्षस था। अगर कर्ण उसे नहीं मारता तो मैं खुद उसका वध कर देता। भीम का पुत्र होने की वजह से अब तक मैं इसका वध नहीं किया था।